चलिए, तो आज हम टंग के बारे में बताएंगे, ठीक है। और इसके बाद तीत के बारे में, और ऐसे ही ये सब कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं बताएंगे क्योंकि इससे एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली उतना ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं रहता, ठीक है ना। और आपसे बताया था पहले भी कि इससे अगर क्वेश्चन रहेगा तो कैसे रहेगा, पूरा जीआईटी का क्वेश्चन पूछेगा कि एक्सप्लेन जीआईटी। तो आप इतना इतना भी अगर इस समय लिखेंगे तो आपको बहुत सारा लिखा जाएगा, है ना। तो नंबर अच्छा खासा मिल जाएगा। और ऐसे सेपरेट नहीं पूछता है कि व्हाट इज टंग एंड डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ टंग, है ना। इसीलिए इसको थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा ही लिखे हैं और इसको समझाने का कोशिश किए हैं। इसको समझना है कैसे क्या है। पहले ही बता दिए थे टंग क्या है। तो टंग माउथ का फर्स्ट पार्ट है जो कि 2/3 एरिया को कवर किए हुए रहता है। चलिए बढ़िया है। तो अब बताते हैं टंग क्या है। तो इसकी ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। टंग क्या है, एक मस्कुलर एंड फोल्डेबल स्ट्रक्चर है ना। फोल्डेबल है, जो ऐसे को लगता है फोल्डेबल क्यों बोल रहे हैं। तो हमारा टंग तो ऐसे अभी लिविंग है तो अंदर है, लेकिन कोई जैसे डेट कर देता तो वो मुंह से क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो टंग का हमारा जो एक्चुअल लेंथ है वो ये नहीं है कि अंदर है तो वो उतना ही है, नहीं। वो उसका एक्चुअली है कि कैपेसिटी है कि वो मुंह से बाहर आ सकता है, इतना ज्यादा वो लंबा है। लेकिन वो फोल्ड होने के कारण वो क्या होता है, अंदर ही फोल्ड करके वो रहता है ना। फोल्ड करके माउथ के अंदर ही वो रहता है। चलिए, तो इसका स्ट्रक्चर ह्यूमन टंग का स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स टंग के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं। सबसे ऊपर ये जो कहाँ से अटैच है, ये नीचे टॉन्सिल से, मतलब कि जहाँ पे हमारा माउथ इंड होता है, जहाँ से फेरिंग्स शुरू होता है, वहां पे ये पार्ट्स अटैच रहता है, जिसको क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम लिंगुअल। क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम लिंगुअल, जहाँ से टॉन्सिल स्टार्ट होता है। टॉन्सिल जो होता है ना लास्ट में, वो बोलते हैं वहां पे मसल्स उसको बोलते हैं। तो फ्रेनुलम लिंगुअल जो फेरिंग्स से अटैच है। उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर बोलते हैं फ्रेनुलम सिकम। फ्रेनुलम सिकम क्या है, तो ये स्ट्रक्चर्स है ये आपका टंग का, जहां से थायराइड ग्लैंड जो है ऑरिजिनेट करता है, मतलब यहाँ से निकलता है। फ्रेनुलम सिकम जो बिल्कुल गोल जैसा, सिक्का जैसा, काला ब्लैक एकदम होता है, ठीक है। उसके बाद एक ये स्ट्रक्चर ऐसा देख रहे हैं, कौन केव जैसा इस तरह से, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, वैलेट पेपली। क्या बोलते हैं, वैलेट पेपली, जो कि सब बहुत बड़ा होता है। ये सभी में सबसे बड़ा कौन है, ये है। एक्चुअली पेपली क्या होता है, ये सब पेपली होता क्या है। तो पेपली एक रफ स्ट्रक्चर है। पेपली मीन्स एक टेस्ट बर्ड, जस्ट लाइक स्वाद की कलियां, है ना। तो ये जिसमें बहुत सारे, जैसे वैलेट पेपली हो गया, फिलीफॉर्म पेपली हो गया, फेंजिफॉर्म पेपली हो गया। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स जो है आपके हमारे टंग में प्रेजेंट होते हैं। जो इतना डिटेल जानना जरूरी नहीं है कि फिलीफॉर्म क्या है, फेंजिफॉर्म क्या है। सब एक स्ट्रक्चर है जो कि टीथ के डोर्सल सरफेस को रफ बनाता है, और सबका अपना अलग अलग कुछ थोड़ा बहुत फंक्शन भी है, ठीक है। अब है कि इसको हम लोग टंग कितने भाग में बांट दिया गया है, तो 3 भाग में बांट दिया गया है, बेस, मिडिल एंड टिप। तो हम ऐसे क्यों चले हैं, इसका रीजन है कि हम लोग पहले ऊपर से, ये नहीं है कि सबसे ऊपर है तो ये टिप है, ये टिप नहीं है। टिप क्या है, तो ये टिप है। टिप जो है ये, और ये क्या हो गया, मिडिल हो गया, और ये हमारा बेस हो गया, ठीक है। तो ये टंग को हम लोग एनाटॉमिकली 3 भाग में बांटते हैं। कौन कौन, बेस, मिडिल एंड टिप। बेस इसीलिए लास्ट में है सबसे, लेकिन ऊपर में लिखा गया क्योंकि हम लोग ऊपर से चले उधर से। तो ये बेस होगा, ये मिडिल होगा, ये टिप होगा। और ये तीनों रीजन से अलग अलग तरह का टेस्ट डिटेक्ट किया जाता है। इसमें टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे, ये सब जो है इस तरह से टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं, जो कि बहुत सारे वेरियस टेस्ट को डिटेक्ट करने में मदद करता है ना। मान लीजिए कभी अगर इसी के सरफेस के ऊपर बहुत सारे इस तरह से ये टंग है, तो इस तरह से छोटे छोटे टेस्ट बर्ड होते हैं, है ना, जो कि वेरियस टेस्ट को डिटेक्ट करने में मदद करता है।
अलग अलग पार्ट से अलग अलग टेस्ट डिटेक्ट होते हैं। जैसे सबसे पीछे अगर बेस की ओर करें तो बेस से कौन सा टेस्ट डिटेक्ट होता है, तो बीटा टेस्ट डिटेक्ट होता है, ठीक है। मिडिल से क्या होता है, मिडिल मतलब आपका ये भी आ गया, ये सब भी मिडिल में ही आ गया। तो इससे क्या हो गया हमारा सावर टेस्ट, मतलब कि खट्टा टेस्ट हम लोग को डिटेक्ट होता है। और सबसे ऊपर टिप जो टेस्ट है, टिप मतलब हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एरिया है, वो हमारा कैसा टेस्ट को डिटेक्ट करता है, तो वो स्वीट एंड साल्टी टेस्ट। जो सबसे नीचे है, सबसे नीचे ये कौन सा डिटेक्ट करेगा, स्वीट यानी मीठा। कोई भी नमकीन जैसे आइसक्रीम खाते तो कैसे जीभ से उसको चाटते हैं, मतलब कि उसको टेस्ट करते हैं। तो क्यों, क्योंकि वहीं से हमारा मीठा का डिटेक्शन होता है। तो इसलिए टंग की सहायता से हम लोग कोई भी मीठी चीज को टंग के टिप से हम लोग उसको टेस्ट को डिटेक्ट करने का कोशिश करते हैं, है ना। और उसके ऊपर जो है हम लोग यहाँ से साल्ट का डिटेक्ट करते हैं। फिगर आप लोग पहले उतार ही लिए होंगे, या तो वीडियो को पीछे करके पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है आपका टंग का एनाटॉमी हुआ। और इस तरह से टेस्ट बर्ड लगा हुआ रहता है, इस सभी पार्ट से अलग अलग तरह का टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं ना। अब इसके बाद फंक्शन में आते हैं कि टंग का, यानी टंग का क्या फंक्शन है। तो टंग का फंक्शन है डिटेक्ट केमिकल नेचर ऑफ फूड के केमिकल नेचर को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। बताएं कि इस टंग के ऊपर बहुत सारे टेस्ट बर्ड होते हैं, है ना, जो क्या करता है डिटेक्ट केमिकल नेचर, मतलब कि वो कैसा है, बीटा टेस्ट है, कैसा टेस्ट है। तो जिसको हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं ना कि ये नमकीन है, ये मीठा है, ये है वो, तो ये सब ये केमिकल है ना। तो केमिकल नेचर, फूड के केमिकल नेचर को डिटेक्ट करता है, जिसको गास्ट्रो रिसेप्टर, मतलब कि ये जो टेस्ट बर्ड लगा है उसको क्या बोलते हैं, गास्ट्रो रिसेप्टर। जैसे टंग की सहायता से चाट लिया, अरे तू तो बहुत अच्छा सब्जी बना, बहुत अच्छा है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी चीज को डिटेक्ट करते हैं, वो किसकी सहायता से, टंग की सहायता से। इसीलिए इसको गास्ट्रो रिसेप्टर भी बोला जाता है, किसको, टंग को, है ना। गास्ट्रो रिसेप्टर ऑर्गन कौन है, तो टंग है। फिर दूसरा है मेक द स्पीच। अगर टंग किसी का जीभ ना रहे तो वो बोल नहीं पाएगा, क्योंकि ये स्पीच बनाता है। जैसे आपका खागा कुछ भी बोले तो आप टंग की सहायता से बोलेंगे, टंग और लिप की सहायता से। तो वो स्पीच बोलने में, स्पीच बनाने में, आवाज को बनाने में मदद करता है। उसके बाद तीसरा क्या, मेक द फूड इनसाइड द बक्कल कैविटी, ठीक है। मतलब कि ये फूड को अंदर करता है बक्कल कैविटी के अंदर। और बक्कल कैविटी तो पिछले बार में बताया था कि बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी या माउथ कैविटी सब एक ही चीज है। तो ये अंदर की ओर, चूंकि टंग फर्स्ट पार्ट है माउथ का, इसके बाद बक्कल कैविटी में जाएगा, बक्कल कैविटी के बाद फेरिंक्स में जाएगा, फिर ओसोफेगस में जाएगा। तो ये टंग के बाद कहाँ भेजेगा, बक्कल कैविटी में भेजेगा, बक्कल कैविटी से फेरिंक्स में चला जाएगा। फिर चौथा क्या, हेल्प इन द स्वेलिंग, swallowing the food by the pushing into the pharynx। मतलब कि यहाँ पे क्या करता है, फूड को इस तरह से टंग से अंदर अंदर ही घुमाता है, घुमाते रहता है, और फूड को स्वेलिंग मतलब पूरा मुलायम कर देता है, ठीक है। और कहाँ चला, फिर कहाँ ले के चला जाता है, तो ऐसे करके हम लोग जब खाते हैं तो कहाँ चला जाता है, फेरिंक्स में चला जाता है। फिर फेरिंक्स पुश करके कहाँ भेज देता है, ओसोफेगस में चला जाता है। तो इस तरह से ये पूरा हमारा टंग का छोटा सा स्ट्रक्चर है और थोड़ा सा फंक्शन है ना। इसको दिमाग में रखेंगे, और ये बेसिक है। अगर इतना बात भी यदि अगर आपके माइंड में हमेशा रहेगा तो कभी भी एग्जाम में इसके लिए लिख सकते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं किए हैं और इसका नहीं, ठीक है, इतना ही नॉलेज काफ़ी। चलो इसको देखिए, चलिए तो हम लोग दूसरे पार्ट में आते हैं, टीथ में, है ना। बक्कल कैविटी में जनरली तो टीथ ही है जो कि पढ़ना है ना। तो टीथ के बारे में क्या जानते हैं आप लोग, तो टीथ ऐसा ही होता है लोगों, ठीक है, फोटो अच्छा नहीं बना होगा। तो टीथ ऐसा ही होता है, टीथ का ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे टीथ का सबसे हार्ड पार्ट जो बोला जाता है, सबसे हार्ड पार्ट, उसको क्या बोला जाता है, इनामेल। इनामेल के नीचे डेंटाइन होता है, ठीक है। डेंटाइन के नीचे जो ऐसे है उसको क्या बोलते हैं, जो नीचे आता है जड़ के जैसा, ये हमारे गम में जाकर के घुस जाता है, उसको क्या बोलते हैं, सीमेंट बोलते हैं। और फिर इसमें ये नहीं कि ये इसमें नर्व होते हैं, दांत से नर्व जुड़े हुए रहते हैं, नहीं, इसी से ब्लड वेसल्स वगैरह सब कुछ होते हैं, और गम को न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब कुछ देते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ से नर्व फाइबर निकलता है ना, और ये गम है, ये क्या है, मसूड़ा है, गम है। तो ये आपका फिगर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे ना। जैसे फिर से देख लीजिए, ये फर्स्ट पार्ट जो सबसे हार्ड है उसको क्या बोल दिया गया, इनामेल बोल दिया गया। जो व्हाइट पूरा एकदम लग रहा है, खाना खाते हैं, चिबाते हैं, उसे काटते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आराम से,
ठीक है। लेकिन वही लोग जिनका दांत सड़ गया है, जिनका खराब हो चुका है दांत, तो वो क्या करते हैं, ये सीमेंट इनामल खत्म हो जाता है, तो इनामल के बाद क्या होता है, डेंटाइन जो सॉफ्ट होता है, अब इस पे खाना यदि जाएगा कुछ भी तो गड़ेगा, गड़ेगा तो क्या होगा, दर्द होगा, क्योंकि इसमें क्या है, कुछ ब्लड वेसल्स होते हैं और कुछ नर्व फाइबर यहाँ से शुरू हो जाता है। फिर ये तो गम हो गया, इसमें तो कुछ समझना ही नहीं है। इसके नीचे जो जड़ है वो सीमेंट हो गया, जिससे कुछ नर्व फाइबर्स अटैच होते हैं, ठीक है। अब ये तो हुआ इसका स्ट्रक्चर की बात। ऐसे जनरली हमारे टीथ को 3 भाग में बांट दिया गया है, क्रॉन, नेक एंड रूट। क्रॉन, नेक एंड रूट। क्रॉन मतलब कुछ नहीं है, हेड है ना, ऊपर का पार्ट है हेड, और ये नेक और ये रूट। कोई भी चीज को, कोई भी स्ट्रक्चर भी हम लोग भी देखेंगे तो ये हो गया हेड, ये हो गया नेक, ये हो गया नीचे पूरा टेल। तो इस तरह से कोई भी बॉडी का एनाटॉमिकली किया जाता है। दूसरे शब्द में इसको भी हम ज्यादा ये डील नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो भी चीज समझने का चीज है, जो जरूरी है, वो हम इसमें बता दे रहे हैं ना। चलिए, तो ह्यूमन टीथ कितने तरह का होता है? आदमी में 2 तरह का टीथ होता है। एक जो ऐसा टीथ जो बोलते हैं ना कि दुधिया दांत, हिंदी में हम लोग ठेठ भाषा में बोलते दुधिया, जो बच्चे लोगों को होता है, छोटे बच्चे लोगों में जब जन्म लेता है 6 महीना के बाद उसमें उसका दांत जब निकलने लगता है, तो उस तरह के दांत को, उस तरह के टीथ को कौन सा दांत बोलते हैं? मिल्की टीथ या डिसेडियस टीथ। इसको मिल्की टीथ भी बोल सकते हैं ना, मिल्की टीथ, दूध दांत है ना। डिसेडियस टीथ, इसमें कितने दांत होते हैं? 20 दांत होते हैं। कितने दांत? 20 टीथ होते हैं, जो कि 6 से 7 साल के बाद, आफ्टर 6 to 7 years, ये फिर क्या हो जाता है, सब निकल जाता है, फिर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसीलिए इसको हम लोग परमानेंट नहीं बोलते, क्योंकि परमानेंट नहीं है। ये जब अभी हुआ है, फिर जो है जब बड़ा होगा, 6-7 साल हो जाएगा, तो इसका दांत पूरा झड़ जाएगा और फिर से दांत निकलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए ये 20 होता है, और ये इसको डिसेडियस टीथ बोला जाता है, और ये 6-7 साल के बाद फिर खत्म हो जाता है। इसके बाद कौन सा टीथ आता है? तो नया जन्म लेता है परमानेंट टीथ, फिर वही जगह से फिर परमानेंट टीथ निकलना शुरू हो जाता है 7 साल के बाद, जिसमें उसकी संख्या कितनी हो जाती है, मतलब अप टू एडल्ट होते होते 12 साल 13 साल होते होते उसकी पूरी दांत 18 साल 20 साल होते होते जब मैच्योरिटी पे चला जाता है, तो उसका 32 टीथ पूरा निकल जाता है और उसको हो जाता है तो इसमें हमारा परमानेंट टीथ होगा। ये टीथ ये नहीं कि अगर टूट गया तो फिर से जन्म लेगा, नहीं। इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया है? परमानेंट टीथ बोल दिया गया है। जिसका कुछ सेट्स है जो कि कैसे बटा हुआ है, तो अगर इस तरह से अगर हम दांत बना दिए हैं, दांत अगर इस तरह से बना दिए हैं आदमी का, तो इसको समझना है कैसे? तो ऐसे समझना है कि ये तो हो गया अपर, और ये क्या हो गया? लोअर, और ये हो गया राइट साइड, ये हो गया लेफ्ट साइड, ये हो गया राइट साइड, ये हो गया लेफ्ट साइड, ठीक। तो ये राइट और ये लेफ्ट, राइट और लेफ्ट, तो यही हम सेट दिए हैं। राइट का ये सेट, और ये अपर हो गया और ये लोअर हो गया, ये भी अपर हो गया और ये लोअर हो गया, ये राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया। मतलब कि इधर से शुरू करेंगे, ये दो होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर ये 3 होगा। समझ रहे हैं कि 2 1 2 3, 2 1 2 3। अब हम इधर साइड चलेंगे, फिर 2 1 2 3, 2 1 2 3। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे कि ऊपर राइट और लेफ्ट, ऊपर वाला चले नीचे वाला चले। फिर ऊपर वाले को हम इस तरह से दांत को 2 भाग में बांट दिए, तो इधर का सेट जो है 2 1 2 3, 2 1 2 3, फिर ऊपर वैसे ही, फिर नीचे वैसे ही करेंगे, 2 1 2 3, 2 1 2। इस तरह से सेट बनाया गया है। इसका फॉर्मूला होता है 32 12 32 12 21 23 21 23। 32 12 जो है हमारा राइट साइड के वाला है, और ये 21 23 जो है लेफ्ट वाला है। अगर सबको जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल 32 हो जाएगा, ठीक है। अब है कि कितने तरह का दांत होता है हमारे माउथ में, हमारे टीथ में। तो आप लोग सब शुरू से ही पढ़ते आ रहे, 4 तरह का होता है, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। सबको पता है, इसमें कुछ ज्यादा बताने की कोई तो बात ही नहीं है। इंसिजर जिसकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। तो आप लोग खुद सोच सकते हैं 8 होती है तो कैसे 8 हुई? तो देखिए 8 कैसे हुई? 2 इधर, 2 उधर, फिर 2 नीचे में इधर, फिर ये 2 उधर, 2 + 2 + 2 8 हो गया।
है ना। तो इसका संख्या कितना हो गया इंसिजर का 8, जो कि जिसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब ऐसा स्ट्रक्चर होता है तो आप लोग कुछ समझ सकते हैं इसका काम क्या होगा, काटने का काम होगा। जैसे छेनी समझते, छेनी जिसमें हथौड़ी डालकर कोई चीज को ठोका जाता है, काटा जाता है, तो उससे काटा जाता है। तो इंसिजर का भी काम क्या हो जाएगा, काटने का काम हो जाएगा, कटिंग का काम हो जाएगा। उसके बाद केनाइन आते हैं, तो 2 के बाद क्या है, 1 है, तो इसका संख्या कितना हो जाएगा, 1 1 1 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इधर 1 इधर 1 इधर 1 इधर 1, 4 हो गया। अब इसका देखिए छेनी जैसे पूरा नुकीला भाला जैसा बना हुआ, इसका काम क्या होगा, चीरने में मदद करेगा। चीरने के लिए कोई चीज को चीरना हो तो कस के दांत से इस तरह से खींच के उसको फाड़ के चीर देंगे। तो ये हमारा सारा दांत का फंक्शन भी हम साथ साथ बताते जा रहे हैं कि जो आपको अगर लिखना रहे तो अपने कॉमन सेंस के अनुसार कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है तो उसका ही वाले। तो ये है, तो इसका स्ट्रक्चर कोनिकल है, तो क्या करना है इसको टीयरिंग मतलब क्या होता है, ये पूरा चीरना। जैसे जो भी मांस मछली खाते हैं, जैसे शेर का देखे होंगे कि ये जो केनाइन है काफी लंबा लंबा होता है। राक्षस पहले जो होता था फिल्म मूवी में देखेंगे राक्षस का फोटो, तो इसका केनाइन काफी बड़ा बड़ा होता है। जो भी मांसाहारी जो भी नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनका क्या होता है, केनाइन काफी बड़ा होता है, क्योंकि उनको मांस मछली खाना होता है, उसको चीरना होता है, कच्चा मांस खाना होता है, तो इसीलिए उसका साइज हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो ये केनाइन का काम क्या हो जाएगा, टीयरिंग का काम हो जाएगा। प्रीमोलर ना, ये देखिए चपटा जैसा है, पूरा फ्लैट है, तो इसका काम क्या होगा कि किसी चीज को चिपटा करने में, फ्लैटिंग करने में, जैसे करके उसको चिबाने में, है ना, ग्रिंडिंग करने में, रगड़ने में। जैसे खाना खाए तो पहले कुछ भी यहाँ से कट करने के बाद पीछे लेके चले जाते हैं, उसको ऐसे करके चिबाते हैं, मतलब उसको ग्रिंडिंग करते हैं। तो ये दोनों का काम क्या हो जाएगा, ग्रिंडिंग हो जाएगा, ठीक है। और दोनों में देख ही रहे, इसमें 2 रूट है, इसमें 3 रूट है। तो इस तरह से जो है हमारा दांत का स्ट्रक्चर है। और इसमें 8 है, 12 है ना, 3 3 6 3 9 3 12 हो गया, 2 2 4 2 6 गया, 8 हो गया। तो इस तरह से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दांत को समझने में कि कौन सा दांत की संख्या कितनी होती है, क्योंकि ये इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है कि इंसिजर की दांत, इंसिजर टीथ की संख्या कितनी होती है, केनाइन की कितनी होती है, प्रीमोलर की कितनी होती है, मोलर की कितनी होती है। और ये फॉर्मूला भी इस तरह से पूछ देता है कि डेलिशियस टीथ में कितने टीथ होते हैं, तो 20 टीथ होते हैं, और परमानेंट टीथ में 32 टीथ होते हैं। जो कि इसमें एक बात ये नहीं लिखा है, लेकिन उसको आप लोग अपने माइंड में याद रखना है कि 6 से 7 साल के बाद ये दांत क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, और फिर 7 साल के बाद फिर परमानेंट टीथ आने लगता है। और ये अप टू मैच्योरिटी 20 एज तक ये पूरे 32 टीथ क्या हो जाते हैं, डेवलप कर जाता है। चलिए, तो ये हो गया। और इसके बाद हम थोड़ा सा टीथ का फंक्शन बता देते हैं। ठीक है, तो यही है जो कुछ बताया वही उसको हम बता दिए हैं, आपको लिख लीजिए ना। और एक बात, आप लोग पढ़ते समय कभी भी कोई भी चीज को स्टडी करें तो एक चीज याद रखना है आप लोग को कि कोई भी चीज को लिखने से ज्यादा समझने की जरूरत कीजिए, उसको सख्त जरूरत होता है। हर कोई चीज को ज्यादा लिखा नहीं जाता, क्योंकि आप लोग जिस प्रोफेशन में है वहाँ पे ऐसे मौका नहीं दिया जाएगा कि लोग कॉपी निकालो और लिखना शुरू करो। तो आप प्रैक्टिस कीजिए कुछ भी चीज को, कि आप कितने ज्यादा कोई भी चीज को याद रख सकते हैं, ठीक है। आप इस तरह से डेवलप कीजिए ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी इस तरह का यदि स्टडी करना हो कि यहाँ पे हमको लिखने लिखवाने का कोई सुविधा ना हो, तो उस समय हम क्या करेंगे, तो बहाना बना देंगे, वहाँ तो ऐसा पढ़ाया, गंदा पढ़ाया, ये डॉक्टर ठीक नहीं पढ़ा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कि एक माइंड को ही इस तरह से मजबूत करवाना है जिससे आपको अगर कोई सुन भी ले कोई बात को, तो आपके माइंड में कम से कम 4 घंटा 5 घंटा या 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए स्टोर हो जाए, ताकि घर पे जाए जहाँ जब कॉपी कलम मिले तो उसको आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी चीज को सुनिए और उसको दिमाग में रखने का कोशिश कीजिए ना। लिखने से ज्यादा बेटर होता है समझना। अब जब समझ जाइएगा तो साइंस एक रटने वाला चीज नहीं है, इसको समझने वाला चीज है। अगर कोई आदमी को समझ में आ जाता है, कोई स्टूडेंट को, तो उसको लिखने से कोई फायदा नहीं। वो आराम से माइंड में रखेगा, समझा हुआ है, कभी भी उससे क्वेश्चन पूछेगा वो अपने लैंग्वेज में उसको एग्जाम में लिख देगा। ठीक, तो आप लोग भी इसी तरह से स्टडी कीजिएगा। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अभी हम ये हमारा टंग टीथ खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम स्मॉल इंटेस्टाइन और ये हम जल्दी जल्दी खींचेंगे और 1-2 वीडियो और बनाएंगे, और जिसमें हम आपका पूरा सिस्टम खत्म कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को आई के बारे में बताएंगे। आई में फिजिक्स एंड ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे और उसी को हम डील करेंगे।